जितने भी साथी जुड़ रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से बता दीजिए आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार कमेंट करके बता दें आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है। लालजी भाई आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है? ओके। सबसे पहले तो आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि हमें लाइव आने में थोड़ा सा लेट हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ आंधी और पानी आ गई थी। और आप लोगों को पता है गांव में क्या कंडीशन होता है आंधी पानी के बाद। तो अभी कुछ मित्रों का फ़ोन आया कि लाइव आ जाइए, नहीं तो फिर कुछ लोग वेट कर रहे होंगे। तो दूसरी मोबाइल जला करके अपनी खुद की मोबाइल से लाइव आए हैं। तो एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, और जो हमें बात करनी है वो आप लोगों के सामने हम पूरी ईमानदारी के साथ रख सकें। संदीप भाई नमस्कार। एक बार आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। आरुष सोनी लाइव आने में लेट हो गया, कोई नहीं भैया। इतना जान लीजिए कि हम लोगों को फिर से सामने आने का कोई बहुत विशेष विचार नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का विरोध, और एक तरीके से जैसे होता नहीं कि दो लोगों के बीच जब लड़ाई होती है तो जो निर्दोष होते हैं वो बेचारे पीछे जाते हैं। हम देखो, हमारा आप लोगों को ये बात पता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोगों का कभी भी किसी के ऊपर ना तो कोई आरोप प्रत्यारोप, ना तो हम लोग किसी को कुछ कहना चाहते हैं। हम लोगों का स्टार्टिंग से यही एक टारगेट रहा है कि अपनी नौकरी के लिए जितनी भी मेहनत कर सकते हैं वो करेंगे। हाँ, किसी के हिसाब से नहीं कि कोई कहे कि नहीं आप ये करो तो करेंगे। हम लोगों को जहाँ लगता है कि ये काम करना उचित है वो काम करते हैं, और आज भी कर रहे हैं हम लोग। हम लोगों के काम में कोई कमी नहीं है, बस ये है कि समय की बात है, समय समय की बात है भाई। हर आदमी जितना फ्रीडम होना चाहिए उतना फ्रीडम हर आदमी के पास उतना समय नहीं रहता, ना तो उतना फ्रीडम रहता है। लेकिन ये है कि कोई ये कह दे कि अगर किसी के पास समय नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता है या काम किया नहीं गया है। भाई 60-65 की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो क्या 60-65 की लड़ाई में लोग लखनऊ में बैठ करके लड़ रहे थे? 60-65 की लड़ाई में जैसे कुछ लोगों का आज हम देख रहे हैं कि लगातार कमेंट आ रहा है कि सरकार मजबूत पैरवी कर रही है, साथ में उपेंद्र नाथ मिश्रा भी वकील हैं अपने। तो अभी वकील लाने की कोई बहुत विशेष आवश्यकता तो नहीं है। तो हमने भी उन लोगों से यही बोला, या हमें आप लोगों से यही कहना है कि देखिए, विशेष आवश्यकता का मतलब ये है कि सबको ये बात पता है, आप लोगों को भी पता है कि सरकार सर्वोपरि है, और सरकार का स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या हम सरकार के ऊपर पूरी तरीके से आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? हम 100% सरकार के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं कि सरकार अपने साथ नहीं है। सरकार साथ में है। लड़ाई कोर्ट की है, और कोर्ट में सारी चीजें डिपेंड करता है जज के ऊपर। और आपको ये भी पता है कि सरकार, देखो, सरकार साथ है, ये हमारे लिए पॉजिटिव है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि कोई बहुत विरोध वाला नहीं है। अगर सरकार साथ नहीं रहती है तो समस्या होती है, मामला लंबा खिंचता है। लेकिन अभी तो सरकार साथ में है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है।
अब अगर सरकार साथ है तो इसका मतलब ये नहीं, देखो हमारा वकील अगर कोर्ट में रहेगा तो ऐसा तो है नहीं कि 6800 के विरोध में वो बात रखेगा अपनी। वो जो भी रखेगा 6800 के पक्ष में ही रखेगा। विशेष परिस्थितियों में आप लोगों को भी पता है कि देखो तैयारी रहने पर कोई भी परिस्थिति, कभी भी कोई भी घटना घटित हो सकती है। अब मान लीजिए 19 को डेट लगी है, बाई चांस, क्योंकि इससे पहले जब फर्स्ट हियरिंग थी तो उस समय माथुर सर को सरकार ने एंगेज किया था, तो माथुर सर नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि उस समय वो दिल्ली में थे। बाई चांस भगवान न करे 19 को अगर किसी को कोई समस्या होती है, सरकार की तरफ से वकील अवेलेबल ना हो पाए, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा ना हो कि हम 6800 लोगों के पास कोई हथियार ना हो। हमें तैयारी अपनी पूरी तरीके से रखनी है, किसी भी एंगल से कोई कमी नहीं रखनी है। अब वो अलग की बात है कि सरकार अपने स्टेटमेंट से हमारी नौकरी का रास्ता साफ कर दे तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो नौकरी से मतलब है। अब नौकरी चाहे उपेंद्र नाथ मिश्रा के माध्यम से मिले, चाहे जयदीप नारायण माथुर के माध्यम से मिले, या हमारे जो वकील आने वाले हैं संदीप दीक्षित, उनके माध्यम से मिले, हमें सिर्फ नियुक्ति से मतलब है, माध्यम कोई भी हो। तो इसमें आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतना नेगेटिव ना होइए किसी को लेकर के। हमें पता है कि हम लोगों के खिलाफ एक माहौल क्रिएट किया जाता है और उस माहौल क्रिएट करने में ज्यादा लोग नहीं है। और फिर से लाइव तो आए हैं और हमने देखा है कि कुछ लोगों को मिर्ची भी लगनी स्टार्ट हो गई है, तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि भाई आप अपने काम पे फोकस करिए, इन 6800 परिवार को दुखी मत करिए। लड़ाई स्टार्ट करके इन 6800 परिवार को दुखी मत करिए। ये 6800 परिवार जो आराम से आपको पैसे दे करके या हमारे ऊपर भरोसा करके हमें पैसे देगी, आप उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करिएगा। किसी भी भाई से यही कहेंगे कि जो लोग भी इस 6800 लिस्ट में हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग आराम से, आपको जिस किसी पर भरोसा है आप उनके साथ रहिए। आप जो है जिसको आपके जिस पर आपको भरोसा, आप उन्हीं के साथ रहिए और उन्हीं का साथ दीजिए, उनको मजबूत करिए। लेकिन किसी और को मजबूत करने के चक्कर में किसी और का टांग मत खींचिए। हमारी आपस की कोई लड़ाई नहीं है, सब हर किसी को 6800 में सिलेक्टेड हर एक बंदे को सिर्फ अपनी नौकरी चाहिए और हमारी आपकी नौकरी एक दूसरे पे निर्भर है। तो अगर आप हमारे टांग पकड़ के खींचेंगे, हम आपका टांग पकड़ के खींचेंगे, तो वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। इसलिए आप अपनी तरफ से पूरी प्रयास करिए और हम अपनी तरफ से करें। और फिर यही बोलेंगे कि कोई भी भाई हो, देखो दो चार नेता हैं, नेता का मतलब तथाकथित नेता, या फिर इस भर्ती में अपने आप को आगे लेके आए हैं न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, तो उन दो चार नेताओं की वजह से कोई भी भाई, चाहे हमारी तरफ से हो चाहे उनकी तरफ से हो, उनका बहुत अच्छा बनने के चक्कर में आप किसी को गाली मत दीजिएगा। ना तो हमारे लिए कोई अच्छा बनने के चक्कर में हमारे लिए कोई किसी को गाली देगा, ना तो उनके लिए कोई गाली देगा, क्योंकि इससे सिर्फ आपकी नौकरी प्रभावित होगी, हमारी नौकरी प्रभावित होगी। लेकिन जिसका उद्देश्य नौकरी का नहीं होगा, उसका हित कभी प्रभावित नहीं होगा। हमें और आपको नौकरी की बहुत ही जरूरत है। और दूसरी चीज, इसमें कुछ लोग अभी हमने देखा कमेंट लिख रहे हैं कि चंदा के पैसे कमाने के लिए। तो भैया पैसे, आपको लगता है कि हम लोग पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं? आपको लगता है कि अगर हमको पैसे कमाने होते तो हम लोग बैठते या इंतजार करते आपके कहने पे? नहीं, हम लोग इंतजार सिर्फ इसलिए करते हैं या आपके कहने पे इसलिए चुप हो जाते हैं कि माहौल ना गड़बड़ हो। इच्छा रहती है अंदर। आप अगर आपको ये लगता है कि हम अगर आ रहे हैं सामने, तो भैया सिर्फ एक, जैसे होता है ना कि इतने दिनों से मेहनत करने के बाद फिर रुका नहीं जाता है। और जो लोग शुरू से जुड़े हैं हमसे, उनको बहुत अच्छे से पता है हमारे बारे में, रहा नहीं जाता है मेहनत किए बिना। अब देखिए, झूठ बोलना हमें नहीं आता है कि हम आपके भावनाओं के साथ खेलें, आपके भावनाओं को जिस तरीके से आप सोचते हैं उसी तरीके से बात करके आपके मन को शांति पहुंचाएं। जो सच्चाई रहती है वो हम स्पष्ट आपके सामने रख देते हैं।
अब रही नौकरी की बात। नौकरी देखिए, एक चीज तो सत्य है और इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि जब से ये केस स्टार्ट हुआ है 6800 लिस्ट आने के बाद, स्टार्टिंग में जो दो चार डेटें लगी जिसमें वकील ने बहस किया, उस डेटों में सिर्फ डेट मिली थी। बहस होने के बाद भी डेट मिली थी। क्यों? कभी नोटिस इशू कराने के लिए, तो कभी जो है क्या नाम है, पेपर में एडवर्टीजमेंट कराने के लिए, या काउंटर सरकार को फाइल करने के लिए। लेकिन जब से सब कुछ फॉर्मेलिटी पूरी हुई है, उसके बाद से कोई भी ऐसी डेट नहीं लगी जिसमें सही तरीके से सुनवाई हो सके और हमको ये पता चल सके कि क्या कंडीशन है हमारी। लेकिन एक चीज सत्य है कि उस बीच में सरकार ने जो भी काउंटर फाइल किए हैं वो हमारे फेवर में है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और सरकार का पक्ष बिल्कुल क्लियर है। सरकार अगर आ रही है तो कुछ सोच कर आ रही है। कुछ चीजें हम लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह है कि सरकार तैयारी के साथ आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, देखो तैयारी हमें करनी चाहिए। सरकार तैयारी के साथ आ रही है, दा बेस्ट है। हम कह रहे हैं कि 19 के डेट में उपेंद्र नाथ मिश्रा भी खड़े हों, संदीप दीक्षित भी खड़े हों, सरकार का वकील ही बोल करके अपने केस को निकलवा ले, किसी की जरूरत ना पड़े, तो दा बेस्ट है। हमें तो नौकरी से मतलब है ना। हमें ये थोड़ी सोचना रहेगा कि संदीप दीक्षित आए नहीं बोले या उपेंद्र नाथ मिश्रा आए नहीं बोले, केस फाइनल हो जाएगा, हमें नौकरी से मतलब है। लेकिन आप एक बार सोचिए कि अगर मान लीजिए सरकार के वकील की वजह से थोड़ी सी भी कोई गड़बड़ी हो रही है, तो अगर अपनी तरफ से अच्छे वकील नहीं रहेंगे तो समस्या हो सकती है। अब आप ये कहेंगे उपेंद्र नाथ मिश्रा हैं, तो देखिए उपेंद्र नाथ मिश्रा पे हम आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं। उपेंद्र नाथ मिश्रा पे हम लोग स्टार्टिंग से 2 साल से देख रहे हैं, आरक्षण के केस में वही पैरवी कर रहे हैं, मुख्य वकील रहे हैं। और आरक्षण पर उन्होंने किस तरीके से कहां तक केस पहुंचाया आपको भी पता है। 2 साल से अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया। देखो हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, सच्चाई आपको बता रहे हैं। आप भी इस बात को जानते हैं, इसको इग्नोर मत करिएगा। जो भी सीनियर वकील है, अब चाहे परिस्थिति की वजह से या कुछ भी कंडीशन रही हो, लेकिन 2 साल से अभी तक कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाया है। और संदीप दीक्षित अभी तक कोर्ट में सिर्फ एक ही बार बहस कर पाए हैं, लेकिन उसमें भी केवल नोटिस के लिए सरकार ने यही बोला कि जब तक जनरल नहीं आएंगे तब तक हम सुन नहीं पाएंगे। कुछ लोगों को इस बात की आपत्ति रहती है कि डबल बेंच क्यों गए हैं। तो भैया अब यही तो समस्या है ना कि हम अगर कुछ करना भी चाहेंगे तो भी आप लोग रोकते हैं, और ना करना चाहें तो भी रोकते हैं, तब भी आपको परेशानी होती है कि आप कुछ करना नहीं चाह रहे हो। अगर डबल बेंच गए थे तो आप लोग जितने भी लोग जुड़े हैं, आप ईमानदारी से बताइएगा, क्या हमारा उद्देश्य था कि लिस्ट को रोकें? डबल बेंच जाकर के लोगों की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट के वकील से भी डिस्कशन किया गया था, जो और भी 60-65 की लड़ाई लड़े थे, उन लोगों से भी, बड़े भाइयों से भी डिस्कशन किया गया था। उनका यही सजेशन था कि आप लोग जो है एक बार ट्राई करिए, अगर डबल बेंच से ऑर्डर हो गया तो फिर आपको नौकरी जल्दी मिल जाएगी। और डबल बेंच में आपको जितने लोग लाइव जुड़े थे डबल बेंच में, वो लोग देखे होंगे, जज ने यहां तक बोला कि अगर हमारे पास आर्टिकल 142 का पावर होता तो मैं सीट जोड़ करके नियुक्ति करने का आदेश दे देता। हमारे पास ये पावर नहीं है, इसलिए जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है वही लागू रहेगा, और आदेश करते हैं कि सिंगल बेंच में जल्द से जल्द मामले को निस्तारित किया जाए। इसके अलावा डबल बेंच के आदेश में कोई भी अपने 6800 लोगों के लिए नेगेटिव पॉइंट नहीं है। इसको नेगेटिव बनाया जा रहा है लोगों के द्वारा, और ऐसे लोग बन भी जाते हैं जो पढ़ना नहीं जानते ऑर्डर को। एक बार अगर पढ़े तो शायद उनको समझ में आ जाए। इसलिए देखो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार और मौका दीजिए आयोग टीम को। हमारी टीम कभी ना तो पैसे के उद्देश्य से आई है और ना तो आएगी। हमारी टीम का मेन उद्देश्य है नौकरी को किस तरीके से हासिल किया जाए। आप लोगों को भी पता है इलाहाबाद बेंच में भी डेट लगी हुई है, और हम लोग जब तक पैरवी कर रहे थे, चाहे इलाहाबाद बेंच हो चाहे लखनऊ बेंच हो, हर जगह वकील अवेलेबल रहते थे, डिफेंस करते थे। लेकिन आज के डेट में इलाहाबाद बेंच में कोई भी डिफेंड करने के लिए नहीं है अपने केस को।
और लखनऊ में आप लोग देख ही रहे हैं। हमें किसी के कार्यशैली पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बस ये है कि हम भी करना चाहते हैं। आप हमें मौका दीजिए, हम भी प्रयास करना चाहते हैं। आपने जो भी पैसे दिए थे पहले, आप लोगों को फिर हम बता रहे हैं कि जितने भी टीमें आज तक लड़ी हैं, चाहे आरक्षण केस पे हो, चाहे 60-65 केस पे हो, चाहे किसी भी केस पे, हम लोगों ने जो भी हिसाब दिया है, कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता है कि उस हिसाब में कोई गड़बड़ी है। जो लोग हमारी टीम से निकल के गए थे, हमने उनको भी वो हिसाब भेजा था, आप लोगों के सामने भी पहुंचा था, जो लिखा था। हमने बोला था कि अगर इस हिसाब में कोई भी गड़बड़ी कोई निकाल दे तो जो कहेंगे वो हार जाएंगे। जो पैसे आए थे उस पैसे का जो भी हमने हिसाब दिया, जो लोग पहले कहते थे स्टेटमेंट दीजिए, मोटी मोटा हिसाब से काम नहीं चलेगा, वो आज मोटी मोटा हिसाब भी नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पा रहे हैं। वो यही नहीं बता पाएंगे कि उनके पास कितना टोटल पैसा आया। वो बताना भी नहीं चाहेंगे वो, और ना बताएंगे आपको। हमारे पास तो जग जाहिर था कि 1100 1150 लोग पार्टी बने थे, जिसमें कुछ लोग पैसे नहीं दिए थे, जिसमें सबको पता है भाई। इसमें भी बहुत सारे लोग जुड़े होंगे जो 500 रुपए दिए होंगे, कुछ लोग कुछ भी नहीं दिए थे। तो जो पैसे आए थे उसका सही उपयोग हुआ, और आगे भी अगर आप पैसे देंगे तो उसका सही उपयोग होगा। उसमें हम लोगों का देखो, हम लोगों को अगर इसी पैसे से जीवन यापन करना होता तो आप लोगों ने पूरा मौका दिया था। हम लोग लखनऊ में चाहते तो घर बसा लेते वहीं पर, लेकिन हम लोगों को इस पैसे से अपने घर का जीवन यापन नहीं कराना है। मेहनत से, बचपन से मेहनत करके आगे बढ़े हैं, और मेहनत से ही अपना और अपने परिवार का पेट पालना जानते हैं। किसी के पैसे से जीवन यापन नहीं जानते। बाकी और लोगों का आप लोगों ने देखा भी होगा, अकाउंट स्टेटमेंट भी आया, कितने कितने पैसे किसी किसी के अकाउंट में है। तो हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, बस ये है कि एक मौका आप लोगों से चाहते हैं, एक चांस दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी भरोसा है तो एक चांस दीजिए। अगर आपके पैसे का सही उपयोग नहीं होता है, देखो पैसे तो हम लोग जितना आप देंगे पैसे उसका सही यूज होगा। जैसे पिछली बार कुछ लोग बता रहे थे कि संदीप दीक्षित का पैसे कुछ बाकी है। हाँ, सच्चाई है कि उनके कुछ पैसे बाकी है। कुछ पैसे का मतलब लगभग 50,000 रुपये बाकी है। और पिछली बार आप लोगों को भी पता है कि जो आप लोगों ने अकाउंट में, जॉइंट अकाउंट में जो मदद किया था, वो लगभग 1,35,000 रुपये आए थे। ये आप लोगों को भी पता है। अब आप कहेंगे स्टेटमेंट के लिए, तो आपको हम बता दें, स्टेटमेंट के लिए प्रशांत भाई और मनोज भाई बैंक में गए थे। लगभग 6 से 7 पासबुक प्रिंट कराने के बाद जब ये कंडीशन आई, लगभग 92 से 93,000 रुपये तक का उन्होंने प्रिंट आउट कराया था, पूरा नहीं हो पाया था। मतलब बैंक वाले ने कह दिया कि भैया बहुत टाइम लग रहा, रहने दीजिए। तो उन्होंने मेल आईडी मांगा कि उस पर सेंड कर देंगे स्टेटमेंट, लेकिन अभी तक किया नहीं उन्होंने। हाँ, जो पैसे, देखो हम लोगों ने जो पेमेंट किया था वकील को 1,00,000 रुपीज किया था। जो बचे हैं पैसे अभी उसी अकाउंट में है। जिस भाई को भी संशय होगा वो कभी भी आकर के उस बैंक में जा करके पता कर सकता है। या हम लोग अगर लखनऊ आएंगे, लखनऊ आना पड़ेगा, तो लखनऊ जाएंगे तो लास्ट स्टेटमेंट आप लोगों को दिखा देंगे, क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट में आप लोगों को भी पता है कि कभी भी पैसे नहीं निकाला जा सकता। तो जो पैसे आए थे उसमें से केवल 1,00,000 रुपये पेड किया गया था। जो पैसे पेंडिंग है उसमें लगभग 36,000 रुपीज अकाउंट में है। और अगर हम लोग देखो इतना सिर्फ चाहते हैं कि संदीप दीक्षित का फीस हम लोगों को मिल जाए, 1,50,000। अगर आप लोग मदद करेंगे तो हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे जैसे अभी तक लड़ते आए हैं। भरोसा रखिए। जो लोग, देखो यही तो, आप लोग सच्चाई नहीं जानना चाहते हैं। आप सच्चाई अगर जानने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको सब कुछ समझ में आएगा। जितने भी लोग शुरू से जुड़े हैं, चाहे संदीप भाई हों अभी देख रहे हैं, या मोहित भाई हों, जितने लोग शुरू से आरक्षण के साथ जुड़े हैं हम लोगों से, वो हम लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं। चाहे प्रीति यदुवंशी बहन हो, चाहे प्रतिभा जी हो, जो लोग शुरू से जुड़े हैं वो जानते हैं कि हम लोग किस नेचर के हैं और किस तरीके के इंसान हैं। हम लोग कभी भी गलत तरीके से, कभी भी, हम लोग आयोग में भी लड़ाई लड़े थे, कभी भी आयोग में किसी से पैसे नहीं लिए गए। जो भी मेहनत किया गया वहाँ पे, हम आजमगढ़ से जब भी जाना होता था, आजमगढ़ से आना जाना लगा रहता था। कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं किया हम लोगों ने। लेकिन जब कोर्ट में ज़रूरत पड़ी तो हम लोग कोर्ट के लिए अगर लड़ने के लिए आए तो चलो ठीक है, कुछ परिस्थितियां बीच में, हमारे ही बीच के लोग निकल करके
उल्टा पुल्टा एलिगेशन लगाए और हम लोग उसको संभाल नहीं पाए। ये हमारी गलती है कि हम लोग, बस इतना समझ लीजिए कि हम लोग उसका प्रतिक्रिया नहीं कर पाए, उतना अस्तर गिरा करके जवाब नहीं दे पाए। बस यही गड़बड़ी हो गई हम लोगों से। और समस्या हम फिर वही बोल रहे हैं, हम लोग इसलिए थोड़ा सा शांत हो जाते हैं कि लोग परेशान होते हैं। लोग जो 6800 लोग जुड़े हैं ना, वो परेशान होते हैं। वो हमको देखते हैं तो उनको तकलीफ होती है कि आपस में लड़ रहे हैं तो हमको नौकरी कैसे दिलाएंगे, इस वजह से परेशान हो जाते हैं। आप लोगों को भी पता है कि 12 तारीख के पहले एक बार हम लोगों ने कोशिश किया, लेकिन उन लोगों की विरोध की वजह से फिर हम लोग रुक गए, आप लोगों की बात मान करके। 12 के बाद अगर हम लोगों को लग रहा, देखो हम ये नहीं कह रहे कि वो नौकरी नहीं चाहते, वो भी नौकरी चाहते, वो भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी करना चाहते हैं। 60-65 की लड़ाई में 2 से 3 टीमें थी। देखो एक चीज और जानिए, अगर अगर आप अपनी कमान सिर्फ एक लोगों के हाथ में दे देंगे तो कभी भी आप उससे सवाल जवाब नहीं कर पाएंगे। जब 2 लोगों के हाथ में रहेगा तो हम अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए अच्छे वकील को ब्रीफ कराएंगे, अच्छी टेक्निक के तहत लड़ाई लड़ेंगे, ताकि हम ये कह सके कि हमारे वकील ने इस तरीके से काम किया जिसकी वजह से हमारा रास्ता आसान हो गया। हो सकता वो भी यही सोच करके लड़ाई लड़े, उनके मन में कोई द्वेष की भावना ना हो, वो भी बस हमारे साथ एज ए कंपटीशन केवल लड़ाई लड़े, मतलब हमारे साथ पर्सनली कोई लड़ाई ना लड़े, एज ए कंपटीशन कि हाँ उनके वकील से अच्छा हमारा वकील करेगा। हम अपने वकील को इस तरीके से ब्रीफ करेंगे, इस तरीके से बात रखवाएंगे कि अब की बार केस हमारा फाइनल हो जाएगा। इस पर्पज से, इस उद्देश्य के साथ वो भी लड़ाई लड़े, इस उद्देश्य के साथ नहीं कि हम संदीप दीक्षित को नहीं आने देंगे। भाई इससे आपका, अगर हम कह रहे हैं कि चलो उनकी टीम ये चाहती है कि संदीप दीक्षित ना आए या हम ना आए, तो हम कह रहे हैं कि अगर संदीप दीक्षित आ जाएंगे तो उनकी टीम का या इन 6800 लोगों में से किसी एक का भी बताइए कि क्या नुकसान हो जाएगा। अगर संदीप दीक्षित आ जाएंगे तो किसी एक का भी नुकसान क्या होगा। हम कह रहे चलो फायदा नहीं हो रहा, लेकिन नुकसान क्या होगा। नुकसान तो नहीं होगा ना, संदीप दीक्षित आएंगे तो 6800 के लिए ही आएंगे। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से भी, और जितने भी लोग जुड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोग जो उल्टा पुल्टा कमेंट करें, देखो कुछ होते हैं जो निहायत बदतमीज होते हैं। अभी आज भी हम लोगों ने जब बोला कि हमारी टीम आ रही है तो भी उनसे रहा नहीं गया, वो शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उन लोगों से भी आप बोलिए कि माहौल को गंदा ना करें, कोई माहौल गंदा ना करें। माहौल अच्छा है, 19 पर लोग फोकस करें, जो उनको मदद करना चाहते हैं उनको करें, जो हमको करना चाहते हैं हमें करें। हम किसी के घर पे जा करके किसी से जबरदस्ती पैसे नहीं लेंगे। जिनको भरोसा है हमारे ऊपर वो मदद करें। वकील आएगा, लड़ाई लड़ेगा, हमारी और आपकी नियुक्ति का सवाल है। और ना तो हमें आपको डराना है, ना कोई धमकाना है कि आप नहीं दोगे तो आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं। जिसकी स्वेच्छा है वो मदद करेगा। हम लोग भी लड़ाई लड़ेंगे, लड़ना चाहते हैं। और क्यों लड़ना चाहते हैं? क्योंकि शुरू से लड़े हैं। बस इस वजह से हम लोग बीच बीच में पीछे हट जाते थे, क्योंकि माहौल ना गंदा हो। और प्लीज रिक्वेस्ट है कि जितने भी सरगना हैं, देखो लड़ाई अगर आप इस पर्पज से लड़ाई करना चाहते हैं कि 6800 लोग परेशान हो, इस वजह से सोशल मीडिया पे अगर आप आकर के उल्टा पुल्टा लिखेंगे या हमको रोकने की कोशिश करेंगे तो अच्छा नहीं। अगर आपको सच में हमको रोकना है तो आप पर्सनली आके हमको रोक लीजिएगा। फैजाबाद हम रहते हैं, आप आके पर्सनली हमें रोकिएगा वहां पे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से या आपकी वजह से 6800 लोग परेशान हो। आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। हम लोग शुरू से टेक्निकल तरीके से लड़ाई लड़ते आए हैं, चाहे इलाहाबाद बेंच हो चाहे लखनऊ बेंच हो, हर जगह हम लोगों का ध्यान रहता है। और इस बार भी सरकार तैयारी के साथ आ रही है, और हम लोग भी चाहते हैं कि हम भी एक वकील लेके आए जो पूरी तैयारी के साथ हो, कोई कमी ना हो, लास्ट समय पे कोई कमी ना हो, बाद में पछताने की बात ना हो कि अगर हमारा वकील होता तो शायद ये कर देता। आप भी ये सोचते कि अगर संदीप दीक्षित होते तो शायद और अच्छा हो जाता, या बहुत कुछ। तो कहने का मतलब, देखो बहुत सारे विरोधी वकील रहेंगे। उधर से जो आरक्षण वाले अचयनित भाई हैं उनकी तरफ से भी वकील रहेंगे, जनरल वालों की तरफ से भी वकील रहेंगे। मीन्स वकीलों की कमी नहीं रहेगी, तो अपनी तरफ से वकील की कमी क्यों रहे।
उपेंद्र नाथ मिश्रा हैं, अच्छे वकील हैं, ठीक है, लेकिन 2 साल से आरक्षण केस पे लड़ाई लड़े हैं। जो भी हुआ आप लोगों के सामने है, और आगे अच्छा हो जाए बस यही उम्मीद करते हैं। आप लोग एक मौका और दीजिए, अगर थोड़ा सा भी भरोसा है तो एक मौका दीजिए। हम लोगों ने आज तक आपके पैसे का सही उपयोग किया है और आप लोगों को हिसाब भी दिया है। और अगर आप देखो, सब बीएड टेट सीटेड क्वालिफाइड है, किसी को बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो नेगेटिव पूरी तरीके से हमारे बारे में सोच के रखा, उनको तो हम नहीं बदल सकते हैं। जो हमारे बारे में पूरी तरीके से नेगेटिव सोच ही लिया है तो उसको हम नहीं बदल सकते हैं। लेकिन जो हमसे एक भी बार मिला होगा वो हमें जानता है कि हम किस नेचर के व्यक्ति हैं और हम कैसे इंसान हैं। एक किसान परिवार से उठे हैं और अपनी मंजिल को तय करते हुए नौकरी तक पहुंचाना चाहते हैं। स्ट्रगल स्टार्टिंग से किए हैं, मेहनत से अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करते आए हैं। आपके एक भी रुपए का गलत यूज नहीं होगा, भरोसा रखिएगा। आप सहयोग करिए, हम वकील ले आएंगे और अच्छी लड़ाई दमदारी के साथ लड़ेंगे। बस एक आखिरी बार आप लोग भरोसा करिए। एक लास्ट रिक्वेस्ट है, अगर थोड़ी सी भी आपको लगता है कि हम लोग अभी तक अच्छा किए हैं तो एक आखिरी भरोसा करिए, अगर इसके बाद हम लोग फेल होते हैं तो फिर कभी जीवन में आप लोगों के सामने नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप इस बार भरोसा दिखाएंगे तो पूरी एनर्जी लगा देंगे, पूरा तन मन धन पूरा का पूरा लगा देंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हमें पता है कि लोग कैसे पैसे देते हैं, कितनी मुश्किल से देते हैं। हमारी भी सेम कंडीशन रहती है, तो पैसे कैसे आते हैं ये हमको पता है। हम भी स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में। एक एक दिन कितना मेहनत करना पड़ता है, 30 दिन पूरा होने के बाद कैसे सैलरी आती है, कब आती है, हमको पता है। तो जो मेहनत करता है, जो मेहनत से कमाता है, उसको मेहनत के पैसे की वैल्यू पता है। इसी वजह से हम कह रहे हैं आपसे, रवि भाई, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप भी ये जानते हैं कि हम लोगों के ये बोलने के बाद कि हम लोग कोर्ट के लिए आ रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग शुरू कर दिए हैं, कुछ लोग उल्टा पुल्टा लिखना शुरू कर दिए हैं, और आपको भी पता है कि कौन लिख रहा है। हम लोगों की तरफ से आप बता दीजिए कि कोई भी कुछ लिख रहा हो। तो रवि भाई प्लीज, आप भी समझदार हैं, आप भी हमको जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, या आप ही बता दीजिए कि हमने कुछ आज तक गलत किया हो, या भर्ती से रिलेटेड आपको अगर लगता हो कि नहीं हमारा टारगेट नौकरी नहीं है तो आप बता दीजिए। अब वो अलग की बात है कि भाई आप और आपकी टीम दूसरी तरफ शिफ्ट हो गई है, लेकिन टारगेट तो सबका एक ही है ना। नौकरी सबको चाहिए, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए। आप प्रयास करिए, हम भी प्रयास करते हैं। हाँ, बस देखो, कंपटीशन नेगेटिव को लेकर के ना हो, नेगेटिविटी को लेकर के। अगर हमारे और आपकी टीम के बीच में कंपटीशन हो तो इस बात का कंपटीशन हो कि आप कितनी अच्छी पैरवी करेंगे, हम कितनी अच्छी पैरवी करेंगे, बस इस बात को लेकर के कंपटीशन हो। इसलिए नहीं कि हम कितना अच्छा गाली दे देते हैं, हम कितना अच्छा उनको नीचा गिरा देते हैं, इसके लिए नहीं। देखो, हमें नेता नहीं बनना है। कुछ लोग भाई अपने आप को शो ऑफ करने के लिए अगले को गिराना चाहते हैं, तो हम किसी को गिराने नहीं आते हैं। हमें शो ऑफ नहीं करना है, हमें सिर्फ लड़ाई लड़नी है, जिसमें आपकी सहयोग और सहायता की जरूरत है। एक लास्ट बार भरोसा करिए और उम्मीद करिएगा, अब की बार हम लोग जी जान लगा देंगे लड़ाई लड़ने के लिए। और फिर से रंजीत भाई, मयंक भाई, विजय भाई, अमरेंद्र भाई, रवि भाई, संदीप, जितने भी लोग हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज माहौल को जैसे चल रहा है, माहौल जैसे बना वैसे रहने दीजिएगा। लोग खुश हैं कि 19 को डेट लगा है, आप अपने वकील को लेके आ रहे हैं। आप पे हो सकता है भाई, आप पे 99% लोग भरोसा कर रहे हो, तो आप पे, आपके लिए तो वो खुश हैं। हो सकता हमारे पास 1%, हमारे साथ 1% लोग हों, वो हमारे साथ आना चाह रहे हो, तो हम वकील लेके आएंगे, आप वकील लेके आइए, हम वकील लेके आए। आप अपनी तरीके से लड़ाई लड़िए भाई, वकील को ब्रीफ आप कराएंगे अपनी तरीके से, हम अपनी तरीके से ब्रीफ कराएंगे।
आपका वकील बहस करेगा, हमारा वकील बहस करेगा, हो सकता है दोनों के वकील को जरूरत ही ना पड़े, या हो सकता है दोनों के वकील को ही कमान संभालनी पड़े। तो परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन हमें और आपको आपस में नहीं लड़ना है। फिर आपसे बोल रहे हैं, हमें और आपको आपस में नहीं लड़ना है। हमें सिर्फ अपनी नौकरी पे फोकस करना है। और यहां पे किसी को ये नहीं शो करना है कि नहीं हम ही सब कुछ हैं। ठीक है, आप सब कुछ हैं तो लोग आपको जानते हैं कि आप सब कुछ है, ये बताने की जरूरत नहीं होती है। सब समझदार हैं, सब 25+ एज के हैं, सबको पता है कि कौन कैसा है। आप अच्छे हैं तो आपको लोग अच्छा कहेंगे, और कह रहे हैं। आप अच्छे हैं तो लोग आपको अच्छा कह रहे हैं, हम बुरे हैं तो लोग हमको बुरा कह रहे हैं। तो देखो, कोई 100% सही नहीं हो सकता है। इसलिए एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग लड़ाई लड़िए। जब हम कोर्ट में अपने वकील को लेके आए, आप अपने वकील को लेके आइए, तो आपस में मिल करके एक खुशी फील हो कि हाँ देखो, वो उपेंद्र नाथ मिश्रा को लेके आए हैं, हम संदीप दीक्षित को डबल वकील जा रहे हैं अंदर। मतलब देखो, सोशल मीडिया पे क्यों गंदगी फैलाना, किस बात के लिए? भाई हम क्यों आपको नीचा दिखाएं? हमारी तरफ से तो कभी भी कोई स्टार्टिंग नहीं होती है, आप लोगों को भी पता है, गवाह हैं आप लोग। और ना इस बार करना चाहते हैं। उधर से तो शुरू हो गया, लेकिन फिर भी हम लाइव आने के बाद यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया मत करिए, लोग परेशान हो जाएंगे, लोग परेशान हो जाएंगे। और उसमें हम भी परेशान हो जाते हैं। जब लोग परेशान होते हैं तो हम भी परेशान हो जाते हैं। रवि भाई, किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा। बस आप ये देखिएगा कि उधर से कोई भी किसी को ना करे। हमारी टीम की तरफ से हम गारंटी लेते हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं कि कोई भी किसी की बात ही नहीं करेगा। लेकिन आप भी अपने टीम के लोगों को समझाइएगा। और देखो, आपकी टीम में समस्या इस बात की है ना कि आपकी टीम में लीडर लोग कभी कभी शांत हो जाते हैं, लेकिन उनके जो लोग होते हैं उनको हवा दे दी जाती है, वो उल्टा पुल्टा माहौल गड़बड़ा देते हैं। तो उनको भी बोल दीजिएगा कि भैया छोड़ो यार, अगर राहुल लेके आ रहा है वकील तो आपका क्या जा रहा है, आपका क्या नुकसान हो रहा है? लाने दो यार, उसको भी लड़ाई लड़ेगा। आप लोग समझदारी का परिचय दीजिएगा, और जो लोग साथ देना चाहते हैं प्लीज़ आप साथ दीजिएगा, सहयोग कीजिएगा। एक आखिरी बार आप भरोसा कीजिएगा। हम लोग जैसे अभी तक लड़े हैं, बीच में जो भी कंडीशन गड़बड़ हुई है उसको छोड़िए, लेकिन अब हम लोग लड़ना चाहते हैं। बीच में परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई थी कि हम लोगों को बहुत कुछ करने के बाद भी हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं दिख रहे थे, बस इसलिए कि कुछ भी करेंगे तो विरोध होगा उसका। इसलिए अब हम लोग ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। हम लोग बस यही चाहते हैं कि एक बार आप मौका दीजिए लड़ाई लड़ने का। हम किसी से ये नहीं कह रहे हैं कि आप 10,000, 20,000, 50,000 दीजिए, 100, 200, 500, 1,000 रुपये, जिसकी जितनी कैपेसिटी है। और किसी को ना तो किडनी बेचने की ज़रूरत है, ना तो किसी को धान और गेहूं बेचने की ज़रूरत है। जो उस लायक होगा वो देगा। इसलिए जो है, आप लोग मदद करिए। रवि भाई, हमारी टीम की तरफ से कोई भी स्टार्टिंग नहीं होगी, कोई भी स्टार्टिंग नहीं होगी अब से। आपकी टीम की तरफ से स्टार्टिंग हो चुकी थी कुछ ग्रुपों में, इस वजह से हमारी टीम में कुछ लोगों ने पोस्ट कर दिया था, हमने मना भी किया कि नहीं रहने दीजिए, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। और कोशिश करेंगे कि अब हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, आप लोग खुद जानते हैं भाई, रवि भाई आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि हम लोग अगर आने के लिए सोचे हैं तो किसी की ना तो बुराई किए ना तो कुछ, बस हम लोग लाइव आ करके या पोस्ट के माध्यम से बता दिए कि हम लोग आना चाहते हैं, वकील लाना चाहते हैं और लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हमारी टीम में जितने भी लोग हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी का कोई जवाब मत दीजिए। अगर कोई उल्टा पुल्टा कमेंट करता है या उल्टा पुल्टा लिखता है, उसमें जो लीडर हैं अगर वो लिखते हैं तो उसको आप हमारे सामने ले आइए। पहले अपने पर्सनल ग्रुप में डिस्कशन होगा, फिर उसका जवाब दिया जाएगा। बाकी जो उनके भाई, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके लिए अंधे हैं, या जो जिनको लगता है कि नहीं वही सब कुछ है, तो ठीक है। अगर वो लोग कुछ कहते हैं तो उनकी बातों को इग्नोर करिए, उनसे कोई मतलब ना रखिए। हाँ, लेकिन अगर कोई लीडर कुछ कहेगा तो उसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए।
ठीक है, सभी साथियों को शुभ रात्रि, और यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग मदद करेंगे, और हम लोग अब की बार पूरी जी जान से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। एक आखिरी बार मदद करिए और साथ दीजिए, भरोसा करिए। जैसे अभी तक आप लोगों ने पैसे दिए हैं उसका गलत यूज नहीं हुआ है, आगे भी 1 रुपए का भी गलत यूज नहीं होगा। आप लोग इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि पैसा देने के बाद कौन किस तरीके से कितना अच्छा यूज कर रहा है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मदद करिए, साथ दीजिए।